रोग विज्ञान, जिसे पैथोलॉजी भी कहते हैं, बीमारियों का अध्ययन है। यह समझने के बारे में है कि बीमारियां हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करती हैं। इन्फेक्शंस, जो हार्मफुल जर्म्स की वजह से होते हैं, बीमारी का एक कॉमन कारण है। यह जानना हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शंस कैसे काम करते हैं। बहुत सारे तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस एक ही जगह पर रहते हैं, जबकि कुछ पूरे शरीर में फैल सकते हैं। इस अंतर को समझना सही ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लोकलाइज्ड और सिस्टमिक इन्फेक्शंस के बारे में जानेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि ये कैसे अलग हैं, इनके कारण क्या हैं और ये शरीर को कैसे अफेक्ट करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इन इन्फेक्शंस से कैसे लड़ती है। इन्फेक्शंस को समझकर हम खुद को और अपने लव्ड वंस को हेल्थी रहने में मदद कर सकते हैं। लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस शरीर के एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित रहते हैं। इसका मतलब है कि जर्म्स केवल एक ही जगह पर बढ़ते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं फोड़ा, जो स्किन में मवाद से भरा एक गांठ होता है। कंजंक्टिविटिस, जिसे आमतौर पर गुलाबी आंख के रूप में जाना जाता है, आंख के सफेद भाग और पलकों के अंदरूनी अस्त्र का इन्फेक्शन। और मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूटीआई, जो मूत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के लक्षण इन्फेक्शन के स्थान और कारण के आधार पर अलग-अलग होते हैं। कॉमन लक्षणों में लालिमा, सूजन, दर्द और गर्मी शामिल हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, जिन्हें कभी-कभी व्यापक इन्फेक्शंस भी कहा जाता है, वे इन्फेक्शंस हैं जो पूरे शरीर में फैल गए हैं। ऐसा तब होता है जब जर्म्स ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में चले जाते हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शन के उदाहरणों में सेप्सिस, रक्त का एक जानलेवा इन्फेक्शन, निमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली झिल्लियों का इन्फेक्शन शामिल है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लक्षण अक्सर लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। कॉमन लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, थकान, मांसपेशियों में दर्द और भ्रम शामिल है। हाउ इन्फेक्शंस स्प्रेड, ए जर्नी थ्रू द बॉडी। इन्फेक्शंस अलग-अलग तरीकों से फैल सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी फैल सकता है, जैसे कि किसी कंटैमिनेटेड सरफेस को छूना। दूषित भोजन या पानी खाने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अंत में, कुछ इन्फेक्शंस हवा के माध्यम से फैल सकते हैं, जैसे कि जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता या छींकता है। एक बार जब जर्म्स शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वे बढ़ने लगते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, स्टेइंग हेल्थी। हम इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कई स्टेप्स उठा सकते हैं। इनमें बार-बार हाथ धोना, बीमार लोगों के कांटेक्ट से बचना और वैक्सीनेशन करवाना शामिल है। साफ सफाई बनाए रखना इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी जरूरी है। इसमें हमारे आसपास के एरियाज को साफ और कीटाणु रहित रखना शामिल है। अगर हम बीमार महसूस करते हैं, तो दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचने के लिए घर पर रहना इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सावधानियां बरतने के बावजूद भी हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। जल्दी ट्रीटमेंट करने से गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद मिल सकती है।